Hello, everyone. I hope everyone is hale and hearty. Today, I'm going to share a wonderful poem with you. The name of the poem is The Pulley. Now, once the God made the man, भगवान ने ईश्वर ने इंसान को बनाया और जैसे ही उन्होंने उसको बनाया, he wanted to give him each and everything. So he kept a tumbler in his hand, जिसमें उन्होंने सबसे पहले rest, then strength, then money, name, fame, popularity, wealth, everything. The glass was completely full, and he wanted to give everything to the man, to the human being. इंसान को वो सब कुछ देना चाहते थे भगवान, तो उन्होंने वो टम्बलर रखा जिसमें सब कुछ था: रेस्ट, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, glory, wisdom, knowledge, or everything, whatever is required. Now he kept the tumbler in his hand, उन्होंने ग्लास को हाथ में रखा, and then he started pouring on the human. इंसान के ऊपर उन्होंने उड़ेलना शुरू कर दिया. And he poured the rest except the rest. He poured the rest except the rest. And then he paused. वो रुके. इसका मतलब उन्होंने सब कुछ डाल दिया, सिर्फ शांति और पीस और कंफर्ट को छोड़कर, रेस्ट को छोड़कर उन्होंने सब कुछ इंसान पे उड़ेल दिया, सब कुछ दे दिया उनको. See the beauty. He poured the rest except the rest. The rest was there with him. And he thought, he paused and he thought for a moment. उन्होंने सोचा कि कैसे इंसान तो मुझे भूल ही जाएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ उसको दे दिया है और वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहेगा और वो मुझे भूल ही जाएगा. मेरा और इंसान का कनेक्शन, मेरे बच्चे का कनेक्शन तो कट ऑफ हो जाएगा, बिकॉज ही विल बी एंजॉइंग ऑल हिज एवरीथिंग with all these blessings. Then when will he remember me, when will he come to me? So इसलिए उन्होंने रेस्ट अपने पास रख लिया. नाउ जस्ट सी, आज क्या होता है हमारे पास में, जब तक सब ये चीज़ें होती हैं हम बहुत ही इंजॉय करते हैं, हम ईश्वर का नाम लेना भूल जाते हैं. लेकिन जब भी हमारे पास में रेस्टलेसनेस होता है, जब भी हमें परेशानी होती है, प्रॉब्लम्स होती है, हम रेस्टलेस हो जाते हैं, वी टॉस टू हिज ब्रेस्ट. इट मीन्स हम ईश्वर को याद करना शुरू कर देते हैं, और यही जो कनेक्शन है भगवान चाहता था. एंड दैट इज वाई ही पोर्ड द रेस्ट एक्सेप्ट द रेस्ट. नाउ जस्ट सी, भगवान चाहता तो वो रेस्ट भी देता, लेकिन फिर हम भगवान को, अपने क्रिएटर को कैसे याद रखते, कैसे वो रिलेशनशिप बनता क्रिएटर और क्रिएशन में. सो टुडे, human being is really happy with all his comforts, luxury, everything. But whenever he has some problem, he's in some trouble, he's having some kind of a restlessness, he always go and try to seek the refuge in the God's name. Don't you think this is really wonderful? That he gave the rest except the rest, so that the man would toss to him, right, toss to his breast at least for rest. And we always seek the help, we always remember the God's name. So when you are in trouble, it means God is very much closer to you and he is there. यहाँ पे मुझे एक बहुत छोटी सी पोम भी याद आती है. मुझे याद नहीं मैंने कब पढ़ी थी, बट बहुत ही एक छोटी सी पोम है जिसमें एक इंसान ने बोला, भगवान तुमने मुझे हमेशा बोला कि मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा, लेकिन जब मैंने देखा सैंड में, जब मैं बहुत अकेला मरुस्थल में चल रहा था, डेजर्ट में चल रहा था, तो कुछ देर तक तो मैंने देखा 4 कदम थे. देयर वर इम्प्रिंट्स ऑफ द 4 फुटप्रिंट्स. 2 आपके थे, 2 मेरे थे. बट कुछ देर बाद देखा, मैं आप तो मुझे छोड़ के चले गए और ओनली 2 फुटप्रिंट्स वर लेफ्ट. भगवान ने बोला, भक्त, वो 2 फुटप्रिंट मेरे ही थे, क्योंकि जब आप बहुत थक गए तो मैंने आपको गोद में उठा लिया और तुम मेरी गोद में थे, इसलिए तुम सिर्फ 2 ही फुटप्रिंट देख पाए. दिस इज द फेथ इन गॉड. वी शुड नेवर डाउट, बिकॉज जब भी हमारे पास में प्रॉब्लम आती है तो आप समझ लीजिए कि वी आर ट्राइंग टू मेंटेन एंड क्रिएट द रिलेशनशिप विद द गॉड. आप कभी भी ईश्वर को की प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाएंगे अगर आप अपने कंफर्ट जोन में होंगे.
आपको जब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तभी आप गॉड को रिमेंबर करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनके उनके नेम or prayer name, you'll chant his name, you'll pray, you'll just go and seek his presence. This is the beauty of the relationship, and that is expressed through puli. Thank you.